तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हीरो यहाँ से जाते हुए कहा था कि मूशेंग तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं। जिस पर मूशेंग कहा था कि नहीं नहीं सब कुछ तो ठीक ही है। तब इधर अब हम टूटे हुए इस फॉर्मेशन को देखते हैं जहाँ पर कुकून छूट गया था। जिस पर ओकी सेट का ये लड़का यहाँ पर आके इसे देखते हुए कहा था कि फाइनली स्पिरिट बीस्ट तो यहीं पर है। तब सीन चेंज होता है और हम इस रिलम के सीडी का सीन देखते हैं जहाँ पर मूशेंग आते हुए कहा था कि हमें गोल्डन चेन सेक्ट को ढूंढना है। वो पास में ही मौजूद सबसे पावरफुल सेक्ट है मगर वो सेक्ट है कहाँ, हम लोग तो कब से उसे ढूंढ रहे हैं। तब एक बूढ़ी औरत के पास आके मूशेंग से देखते हुए कहा था कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, चलो अब नाटक करना बंद करो और ये बताओ कि आखिर मैं सेक्ट में घुसूँ कैसे। तब इस बूढ़ी औरत को कुछ समझ में नहीं आता है। जिस पर मूशेंग कहा था कि एक्टिंग करना बंद करो और ये बताओ कि आखिर मैं सेक्ट में एंट्री कैसे मारूँ, मेरे पास बेल भी है। तब ये औरत कह दी कि कैसा बेल। जिस पर मूशेंग बिल्कुल हीरो की तरह सूट उतारते हुए कहा था कि ऐसा बेल, मेरे पास गोल्डन चेन सेक्ट में एंटर करने का डायरेक्ट परमिट है। तभी बूढ़ी औरत कह दी बेटा मेरे पास इससे भी बड़ा बैल है। और इतना क्या किया, अपनी दुकान में होते बैल को जोर से बजाते हुए क्या देखी जल्दी आओ एक सिक्के में 4 ब्रेड। जिस पर अब इतना सुनते सारे लोग अब मुँह से कुचलते हुए शॉप में आ जाते हैं। तब मुँह से उठते हुए क्या था कि लगता है मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया था। जिस पर तभी यहाँ पर अब एक ओल्ड मैन भी गिरते पड़ते हुए मूसे के पास आता है जो मूसे का हाथ पकड़ते हुए क्या था कि मुझे तुम ऊपर वाले का अवतार लग रहे हो। और इतना क्या किया मूसे कपड़ों में कुछ ढूंढने लगता है। तब मुझे कह था कि बाबा आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जिस पर ये ओल्ड मैन कह था कि बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या। तब मुझे इसे दूर करते हुए कह था कि आखिर कौन से अवतार के पास पैसे होते हैं। जिस पर ये ओल्ड मैन कह था बहुत खूब बेटा पैसे मत रखना वरना लोग चुरा लेते हैं। तब मुझे अब इसे कंधे पे हाथ रखते हुए कह था टेंशन मतलब मेरे पास पैसे नहीं है मगर मेरे ख्याल से तुम्हारे पास जरूर होंगे। जिस पर ये ओल्ड मैन कह था कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब मुझे इसे 2-4 फटका लगा कि इसे कहीं पे कुछ घुसड़ के इसे पैसे छीन लेता है। जिस पर ये ओल्ड मैन कह था कि बेटा ऐसा नहीं करते, मैंने बहुत ही मेहनत से इन पैसों को चुराया था। तब मुझे क्या था कि तो मैंने भी तुमसे चुरा लिया, बात बराबर हो गई। और इतना किया कि मुझे यहाँ से चला जाता है। जिस पर अब एक आदमी पास आके मुझे इसे पैसे देते हुए क्या था कि बताओ आखिर गोल्डन चेन सेक्ट कहाँ है। तब ये आदमी पैसे उठाते हुए क्या था कि यही है, वेट करो मैं मास्टर को बता के आता हूँ। तब ये आदमी अब अंदर जा ही रहा होता है तभी किसी लड़के को देख कर डर जाता है। जिस पर यह लड़का तुरंत ही अपने मास्टर सोल को अपेयर करते हुए क्या था कि देख ही नहीं चल सकते, अंधे हो क्या। तब ये आदमी क्या था कि यंग मास्टर में जल्दबाजी में आपको ये बताने जा रहा था। ये लड़का है ना आपको कंपटीशन देके गोल्डन चेन सेक्ट में घुसना चाहता है। जिस पर इतना सुनते ये लड़का अपने आदमी को बुलाते हुए मूछें को चारों ओर से घेर लेता है और फिर हंसते हुए पूछता है क्या सच में तुम भी गोल्डन चेन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो। तब मूछें क्या था कि बिल्कुल तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर ये लड़का क्या था तब तो तुम जरूर मरोगे क्योंकि गोल्डन चेन सेक्ट में सिर्फ एक ही सीट है जिसे इस बार मैं हासिल करने वाला हूँ। तब इसकी इतना क्या देखा था इसके लोग मूशेंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर मूशेंग भी अपने मास्टर सोल को अपेयर करते हुए अपने ऑरा से इन लोगों को दूर कर देता है। तब ये लोग क्या थे फॉर्मेशन को क्रिएट करो। जिस पर अब इतना क्या थे सारे लोग मिलकर मूशेंग चार और किसी टाइप के फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। तब ये लड़का क्या था सॉरी ब्रदर अगर 2 सीट होते तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने देता। जिस पर मूशेंग क्या था टेंशन मतलब इस सेट में मैं ज्वाइन होऊंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता लेकिन तुम ज्वाइन नहीं होगे। तब इतना क्या था मूशेंग अपने सारे सोड स्पिरिट्स को अपेयर कर देता है जो एक ही बार में इस फॉर्मेशन और इसके सारे लोगों को खदेड़ देता है। जिस पर ये लड़का कांपते हुए क्या था क्या तूने मेरे लोगों को डिफीट कर दिया। तब मुझे सीधे आके से एक चमाट मारते हुए क्या था कि 4 लोगों को जमा कर लेने से कोई मर्द नहीं बन जाता। जिस पर ये लड़का क्या था तुम नहीं जानते कि गोल्डन चेन सेक्ट के लीडर से मेरी पहचान है। तब मुझे क्या था क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो मरना ही होगा। जिस पर तभी यहाँ पे अब गोल्डन चेन सेक्ट का लीडर आ जाता है जो आते हुए क्या था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तब ये लड़का क्या था मास्टर से लड़के ने जबरदस्ती हमें मारा और इस सेक्ट में घुसने की कोशिश की। जिससे सुनते ही लीडर बहुत ही गुस्से में अपने कॉन्फ्लिक्ट और पावर्स को अपेयर करते हुए क्या था कि इसकी ये मजाल। और इतना क्या था सीधे मूशेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब मूशेंग अपने शॉर्ट के अटैक के साथ इससे टकराता है जिससे यहाँ पर एक शोर का धमाका होता है और इस धमाके की वजह से दोनों पीछे हट जाते हैं। मगर ये लीडर बर कोई देरी की अपने दूसरे ड्रैगन अटैक को क्रिएट करता है और इसे भी क्रिएट करते हुए सीधे मूशेंग की ओर बढ़ जाता है जिसे देखकर मुझे अपने सारे स्पेशल शॉट से एक अटैक को क्रिएट करते हुए इससे टकरा जाता है। तो इस बार भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि ये लीडर बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। तो कीनो के आदि बहुत खुश तुमने साबित कर दिया कि तुम महान कीनो के डिसेबल हो। चलो अब जल्दी से इस मास्टरपीस की औकात दिखाओ। जिसमें मुझे इसे सामने बैल को फेंकते हुए क्या था कि ये लो इसे अपने पीछे वाली जेब में डाल लो, मुझे इस सड़े हुए सेक्ट में ज्वाइन नहीं होना है। तो इस बैल को देखते ये मास्टर क्या था कि ये तो वाकई सेक्ट का ऑर्डर है और अब ये मास्टर मुझे से माफी मांगते हुए क्या था कि लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे तुमने ये बैल पहले क्यों नहीं दिखाया। जिसमें मुझे सीधे अब से लड़के की ओर बढ़ते हुए क्या था कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे इस सेक्ट में ज्वाइन होना ही नहीं है। तो ये मास्टर चिल्लाते हुए क्या था कि रुक जाओ उसे मत मारना, वो मेरा डिसाइबल बनने वाला है।
मगर इसे इतना किया था कि मूशेंग इसे डिसाइपल को खत्म कर देता है। तभी मास्टर एक बार फिर अपने पावर से अपेयर करते हुए मूशेंग की ओर आता है, जिसमें तभी मूशेंग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर ये मास्टर सदमे में जाते हुए रुक जाता है। तब मूशेंग कहता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसे मार दिया, बात खत्म। अब अगर तुम बीच में आए तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। और इतना कि मूशेंग यहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर बिग बर्ड को यहाँ से उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो क्या हुआ कि सेट वाले तुम्हें देख लेंगे। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम दे मूशेंग ऐसे सिटी में चला जा रहा था। तब हीरो कहता है क्या बकवास जगह, यहाँ पर तो ढंग का एक सेट भी नहीं है। जिस पर मूशेंग कहता है कासूस गोजो की बहन ने कोई दूसरे सेट का नाम बताया होता। तब मूशेंग गुजर रहा होता है कि तभी वही ओल्ड मैन मूशेंग के सामने आते हुए कहता है कि मुझे एक डिसाइपल की जरूरत है जो मेरे सेट के कार्य विभाग को संभाल सके। जिसमें मूशेंग इसी ओर देखते हुए कहता है कि ये तो वही बुढ़ा है, देखो तो क्या कह रहा है, इसे डिसाइपल की जरूरत है, मानो जैसे ये किसी सेट का मास्टर हो। और इतना कि मूशेंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन मूशेंग के ऊपर झपट्टा मार के मूशेंग के पैरों में गिरते हुए कहता है कि प्लीज मेरे सेट को ज्वाइन कर लो। जिसमें मूशेंग से ऊपर अपने स्वॉर्ड उतरते हुए कहता है खुद भिखारी और मुझे सेट ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो। तभी ओल्ड मैन कहता है कि मेरे लुक पे मत जाओ, मैं सच में एक मास्टर हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे एक शानदार मालदार हट्टे कट्टे बाका नौजवान लड़के की जरूरत है। जिससे सुनकर मूशेंग कहता है कि बुढ़े मुझे तुम्हारी इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और इतना कि मूशेंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ये बुढ़ा मूशेंग को पकड़ते हुए कहता है प्लीज मेरे डिसाइपल बन जाओ, अगर तुम मेरे डिसाइपल बन के सेट में नहीं गए तो फिर मुझे मेरे पोजीशन से हटा दिया जाएगा। वैसे भी मैं पहले से ही बहुत ही ज्यादा गरीब हो रहा, तो चोरी चकारी में भी स्कोप नहीं रहा। तब मूशेंग कहता है क्या सच में तुम किस सेट के मास्टर हो। जिस पर ओल्ड मैन कुछ कहने वाला होता है तभी यहाँ पे अचानक से माहौल चेंज होने लगता है और अब अचानक इन दोनों के ऊपर किसी टाइप का अटैक आके गिरता है, जिससे मूशेंग खुद को इस बुढ़े को बहुत ही फास्टली बचा लेता है। तब यहाँ पर अब एक आदमी पैर होते हुए क्या आता है क्या तुम ही मूशेंग हो। जिस पर ये ओल्ड मैन मूशेंग से पूछता है कि आखिर तुमने ओकी सेट का क्या बिगाड़ा है जो सेट ऑफ 5 मास्टर तुम्हारे पीछे पड़ा है। तभी आदमी कहता है बुढ़े तुम इसके साथ क्यों, कहीं तुम इसके साथ मिले तो नहीं। जिस पर अविता कहती दोबारा से दोनों की ओर अटैक को भेजने लगता है। तब हीरो कहता है मुझे पावर से मामले ये पहले वाले ओकी सेट के मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। जिससे सुने मुझे अभी ओल्ड मैन से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साइड में ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहले चलो मिलके इसे खत्म करते हैं। हमारी इधर तो ये ओल्ड मैन अपनी जान बचा के भाग रहा था। तब मुझे इसके अटैक से बचते हुए कहता है कि मास्टर हम तो गए, मास्टर प्लीज रुक जाओ। जिस पर ये ओल्ड मैन भागते हुए कहता है सैलरी बचाने के चक्कर में डिसाइबल ढूंढने निकला था, मगर ये लड़का तो सैलरी के साथ साथ अर्थी भी उठवा देगा। तब भागकर थोड़ी दूर आ जाने के बाद ये अपने पास में से कुछ खोजते हुए कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वारिका के ये अपने पास में से एक जादू रथ को निकाल लेता है, जिससे मुझे पीछे से आते हुए कहता है कि हट जाओ उस रथ में मैं बैठूंगा। तब कहते मुझे अब कुत्ते इस रथ को लेकर निकल जाता है। जिस पर ओल्ड मैन कहता है अरे मैं छूट यार मुझे भी लेते चलो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।